नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता रागिनी नायक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोदी सरकार पर हमला किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी उपस्थित रहे। प्रवक्ता रागिनी नायक ने कर्मा पर्व पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि 21 महिला नेता महिला आरक्षण के गंभीर मुद्दे पर अपनी बातों को रख रही हैं। महिला आरक्षण बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है। जनगणना और परिसीमन के बहाने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाल दिया। मोदी रीति सदा चली आई, जो कह गए वो कभी न आए। राजीव गांधी का सपना था महिलाओं को 33% आरक्षण मिले। 1992 में 73 और 74 संविधान संशोधन हुआ। निकाय में 15 लाख महिलाएं चुनकर आई हैं। यह गर्व की बात है। जब कांग्रेस पार्टी समर्थन दे रही है तो 2 शर्तों को हटाते हुए महिला आरक्षण लागू करेंगे। इसके लिए कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक लड़ेगी। उन्होंने कहा कि 2024 में मोदी जाएंगे। कांग्रेस सत्ता में आते ही महिला आरक्षण को बिना शर्त लागू करेगी। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर, बहुत ही ज्वलंत मुद्दे पर आप सभी के सामने कांग्रेस पार्टी की बात रखने के लिए मैं आई हूं। और मुझ जैसी 21 और महिला नेता प्रवक्ता देश के हर प्रदेश की राजधानी में आज महिला आरक्षण बिल के नाम पर क्या सियासत हो रही है, क्या मजाक उड़ाया जा रहा है महिलाओं की संवेदनाओं का, और किस तरह से 2 शर्तें लगाकर महिला आरक्षण बिल को 2039 तक के लिए टाल दिया गया है, इसके ऊपर हम बात करेंगे। पर मैं आज की बात शुरू करना चाहती हूँ कुछ पंक्तियों के साथ जो इस देश की नारियों को, महिलाओं को समर्पित हैं। साहस है पहचान जिसकी, साहस है पहचान जिसकी, मुश्किलों से जो ना हारी है। शक्ति का स्वरूप है वो हिंदुस्तान की नारी है। और क्या नापोगे हद उसकी, क्या नापोगे हद उसकी, वो बेहद है, वो गहरी है। उसको आंख दिखाने वालों वो लोकतंत्र की प्रहरी है। और इसी भाव के साथ कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से महिला सम्मान, समानता, सुरक्षा और सशक्तिकरण की लड़ाई लड़ी है। उस पर मैं आती हूँ, लेकिन सबसे पहली बात जो मुझे लगता है आज कहनी चाहिए वो ये बात है कि इस देश की महिलाएं, भारत की बेटियां, हिंदुस्तान की आधी आबादी बहुत ही उम्मीद के साथ एकटक देख रही थी संसद के विशेष सत्र को, स्पेशल सेशन को, इस उम्मीद के साथ कि जो अधिकार, जो न्याय, जो इंसाफ मोदी जी 9 साल से टाल रहे हैं वो अंततः शायद अब मिल जाएगा। लेकिन जनगणना और परिसीमन की 2 शर्तें लगाकर मोदी जी ने 2039 तक के लिए महिला आरक्षण को टाल दिया। और मुझे लगता है कि इसी के साथ देश की आधी आबादी की उम्मीद को हताशा में, आशा को निराशा में बदलने का काम किया है और महिलाओं के विश्वास के साथ घात किया है। कहती हैं कि अब इतना प्रचंड बहुमत आपको जनता ने दिया, क्यों? राज्यसभा का बिल तो पास हो गया है, वो जीवित है, सिर्फ लोकसभा में पास करना है। हम बिना शर्त के समर्थन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं करना चाहते? वो साल भी चला जाता है। 2018 में राहुल गांधी जी चिट्ठी लिखते हैं, दबाव बनाते हैं और कहते हैं कि आधी आबादी को पूरा हक दीजिए मोदी जी। लेकिन मोदी जी के कानों में सुई नहीं रेंगती, मोदी जी के कानों में जू नहीं रेंगती। तो आज जो बड़ा प्रश्न मैं पूछना चाहती हूं वो ये है कि अगर पिछले 8-9 साल से महिला आरक्षण पर एक शब्द आपने नहीं बोला, जो आपका खुद चुनावी वादा था, और अब आप एक ऐसा बिल लेकर आए हैं जो कि अगले 16 साल तक क्रियान्वित ही नहीं हो सकता, तो ये विशेष सत्र बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ये विशेष सत्र क्यों बुलाया गया और इतनी आपाधापी में एक ऐसा बिल क्यों पास किया गया जो 16 साल बाद के लिए टाल दिया है आपने? इसका केवल एक ही जवाब है, और वो जवाब ये है मेरे मीडिया के, प्रेस के साथियों, कि अपनी चुनावी हार को मुंह बाए खड़ा हुआ देखकर देश के 50% जनसंख्या को लुभाने का काम मोदी जी कर रहे हैं। ये झुंझुना महिलाओं को इसलिए पकड़ाया जा रहा है कि जैसे डूबते को तिनके का सहारा है, वैसे मोदी जी को कहीं ना कहीं महिला आरक्षण का सहारा या महिलाओं का थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए तो डूबती नैया शायद पार लग जाएगी। लेकिन जैसा कि कहते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, अडानी स्कैम होता है, 20,000 करोड़ पर सवाल पूछा जाता है तो आप ये इंडिया और भारत की लड़ाई करने लगते हैं।
मतलब अगर भारत माँ को एक नाम से नहीं दूसरे नाम से बुलाया जाएगा तो क्या माँ का महत्व जीवन में कम हो सकता है? मैं माँ को मम्मी कहूँ या माँ को माता जी कहूँ या माँ को मदर कहूँ, क्या फर्क पड़ता है? ये लड़ाई कराना चाहते थे, बैकफायर हो गई। तो आपाधापी में उन्हें लगा कि अब क्या किया जाए क्या ना किया जाए, एक बिल लेकर आ गए। और एक और मैं आपको नुआंस बताती हूँ, यूनियन टेरिटरी जिसमें असेंबली है ऐसी 3 हैं। एक दिल्ली का नाम तो बिल में मेंशन है, एनसीटी ऑफ दिल्ली। दूसरा पौंडीचेरी, पुडुचेरी। अब पुडुचेरी के बारे में कोई बात ही नहीं है, वहाँ पर कैसे आप आरक्षण करेंगे? वो तो बिल में आप नाम लिखना ही भूल गए क्योंकि इतनी जल्दबाजी में बनाया। और आपने असेंबली विधानसभा देने का वादा किया है जम्मू कश्मीर को, तो जम्मू कश्मीर का नाम भी आप लिखना भूल गए क्योंकि आपने अफरा तफरी में तुरंत फुरत में ये बिल बना के फ़ायदा लेने के लिए ये काम कर लिया। तो ऐसे बिल को आप पारित करना आपने चाहा जिसका कोई फ़ायदा, त्वरित फ़ायदा महिलाओं को मिलना ही नहीं है। और राहुल जी एक और वाजिब सवाल पूछते हैं, वो कहते हैं कि जनगणना अगर हो तो जाति के आधार पर क्यों ना हो? क्यों हमें पता ना चले कि इस देश में कितने आदिवासी हैं, इस देश में कितना बड़ा पिछड़ा वर्ग है, पिछड़े वर्ग में कितनी जातियां हैं और उन जातियों में कितने लोग हैं, कितनी महिलाएं हैं जो दलित हैं, कितनी महिलाएं हैं जो पिछड़े वर्ग से आती हैं, कितनी महिलाएं हैं जो सवर्ण से आती हैं। क्यों ना अगर आरक्षण दिया जाए तो उन महिलाओं को भी दिया जाए जो कि दोहरी मार का शिकार हैं। एक तो वो महिलाएं हैं तो भी हाशिए पर हैं, और दूसरे वो पिछड़े समाज की महिलाएं हैं तो इसलिए और हाशिए पर है। तो जिन पर दोहरी मार पड़ रही है उन महिलाओं को आप भूल गए। जब चुनावी भाषण देना होता है तब तो आप मोदी जी लगातार ये बात बोलते हैं कि अरे मुझे पिछड़ा कह दिया, मुझे फलाना कह दिया, अरे मैं तो पिछड़े वर्ग का हूं इसलिए मुझे ऐसी बातें सुनाई जाती हैं। और जब पिछड़े वर्ग को प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो आपको सांप सूंघ जाता है, मुंह में दही जम जाता है। जब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी निकले थे तो तमाम समूह के लोग उनको मिले जो पिछड़े वर्ग से आते थे, और उन्होंने कहा कि जितनी आबादी उतना हक, आधी आबादी पूरा हक और जितनी आबादी उतना हक। तो ये कैसे पता चलेगा अगर आप जातिगत गणना ही नहीं करवाना चाहते? लगातार आंकड़ों को छुपाने की कवायद है। आपको याद होगा एक बार बेरोजगारी के आंकड़े भी इसी तरह छुपाए थे सरकार ने। जो 2011 में जातिगत गणना हुई है उसके आंकड़े भी रिलीज नहीं किए सरकार ने। जो इंडिया है अलायंस जो है उसका सामूहिक संकल्प भी ये है कि जातिगत गणना हो। और मैं तो कहती हूं कि अगर आप विपक्ष की बात नहीं सुनना चाहते तो अपने नेताओं की बात सुनिए। 3 दिन से उमा भारती जी रोज ये बात कह रही हैं। आज मध्य प्रदेश जा रहे हैं मोदी जी, सुबह सुबह ट्वीट कर दिया उमा भारती जी ने कि भाई जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं उनकी तो सुन लीजिए, महामानव हमारी भी सुनिए बात। और उन्हीं के गठबंधन की साथी अनुप्रिया पटेल, वो भी यही बात कह रही हैं। लेकिन मोदी जी अभी तक इस पर कुछ नहीं बोले हैं, चुप्पी साधे बैठे हुए हैं। ये हमारा दूसरा बड़ा प्रश्न है कि आप क्यों नहीं कराना चाहते। और तीसरी बात और बहुत ही मुख्य बात मैं पूछना चाहती हूँ, जो महिला सांसद और महिला मंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी की, कि क्या वो केवल भाजपा की प्रतिनिधि है या वो इस देश की महिलाओं की भी प्रतिनिधि है? और अगर महिलाओं की प्रतिनिधि है तो कब तक महिलाओं के खिलाफ होते हुए अन्याय पर ऐसे मुंह में दही जमाकर वो बैठी रहेंगी, होठ सिलकर बैठी रहेंगी? देश में हाथरस होता है, एक महिला मंत्री नहीं बोलती। 8 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है, कई दिन होता है, मार दिया जाता है कठुआ में, एक मंत्री नहीं बोलती। मणिपुर में जो होता है उससे तो मुझे लगता है पूरे भारत की संस्कृति और समाज कहीं ना कहीं लज्जित होता है, लेकिन एक महिला मंत्री कुछ नहीं बोलती। हमारे देश की महिला पहलवान, अब तो दिल्ली पुलिस ने भी ब्रजभूषण के खिलाफ बोल दिया कि वो यौन शोषण करते थे, लिखित रूप में दिया है। जो देश के लिए मेडल जीत कर आई रोती रही, वहीं दिल्ली में उनके घर से 1 या 2 किलोमीटर की दूरी पर कोई महिला सांसद, कोई महिला मंत्री कुछ नहीं बोली।